इजराइल और अमेरिका जो पिछले कई महीनों से ईरान पर हमला करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे थे, उन्होंने ईरान पर हमला कर तो दिया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने वो मुसीबत मोल ले ली है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया के कई और देशों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है। तेहरान में अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक में हत्या किए जाने के बाद से ही ईरानी सेना सिर पर कफन बांधे हुए आर या पार की जंग में उतरी हुई दिखाई दे रही है। ईरान ने अपने हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा दिया है। खाड़ी के देश ईरान के ऐसे विध्वंसक रूप से थर थर कांप रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, इराक, ओमान तक ईरान की मिसाइलें और विस्फोटक ड्रोन कोहराम मचा रहे हैं। ईरान चुन चुनकर खास तौर से उन देशों पर हमले कर रहा है जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं, और खाड़ी के जो देश अब तक अमेरिका को अपना आका मानते आ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि संकट में अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। लेकिन ईरान ने दुबई और दोहा जैसे सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरों तक जोरदार हमले कर अपनी ताकत दिखा दी। अली खामेनेई की मौत को जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की थी। उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि ये उनकी बहुत बड़ी सफलता है। उन्हें शायद अपनी हरकत पर पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि ईरान इन देशों पर जिस आक्रामक अंदाज में टूट पड़ा है, उससे इन देशों खासतौर से अमेरिका को रोजाना करोड़ों डॉलर की चपत लग रही है। लेकिन अली खामेनेई की मौत सवालों में है। सवालों में ईरान पर अमेरिकी हमला भी है, क्योंकि जो अमेरिका शुरुआत में इस पूरे मामले को बातचीत के जरिए ईरान से विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा था, और जो ईरान इस बात के लिए भी राजी हो गया था कि वो अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को नियंत्रित करेगा, अब उस ईरान पर अचानक हमला हुआ तो हुआ क्यों? इसे लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बार फिर से बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस जंग की शुरुआती वजहों और अली खामेनेई की हत्या को लेकर अपने पिछले खुलासे या दावे में इसकी रिपोर्ट में डंके की चोट पर सऊदी अरबिया का नाम लिया गया था। अब एक बार फिर से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा दावा करते हुए दुनिया को हैरान कर दिया है कि ईरान के साथ अमेरिका की लंबी होती लड़ाई के पीछे भी सऊदी अरब का ही हाथ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान युद्ध के बीच लगातार बात कर रहे हैं। दावा किया गया है कि इस दौरान प्रिंस सलमान लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव बना रहे हैं कि वो ईरान पर हमला करना जारी रखें। न्यूयॉर्क टाइम ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू लगभग हर दिन उनसे बात कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने लगातार होने वाली बातचीत की पुष्टि की है और बताया है कि ट्रंप अरब नेताओं, खासतौर से सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी इन दिनों नियमित रूप से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी अखबार ने खुलासा किया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को लगातार सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका लगातार ईरान पर प्रहार करता रहे। प्रिंस सलमान एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को वही बातें दोहरा रहे हैं जो सऊदी अरब के पूर्व किंग अब्दुल्ला अपने जीते जी वॉशिंगटन को बार बार कहा करते थे कि सांप का सिर काट दो। इससे पहले भी अमेरिकी अखबार ने खुलासा किया था कि नेतन्याहू और प्रिंस सलमान ने ट्रंप को बार बार फोन किया था और उन्हें ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया भी था। तो क्या यह कहना सही होगा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट की असली वजह शिया और सुन्नी के फिरके वाली दुश्मनी है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शिया देश ईरान के खिलाफ सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब खुलकर इजराइल के साथ न सिर्फ खड़ा है, बल्कि वो ईरान के खिलाफ जंग को लगातार जारी भी रखना चाहता है। प्रिंस सलमान और नेतन्याहू दोनों के डोनाल्ड ट्रंप से काफी मजबूत रिश्ते रहे हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान युद्ध शुरू होने के ठीक बाद बताया था कि ये दोनों नेता डोनाल्ड ट्रंप को उनके निजी फोन पर फोन करते थे और ईरान पर हमला करने के लिए उन्हें उकसाते भी थे। इस पूरे घटनाक्रम और ईरान से जारी जंग को लेकर जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट ने इजराइल डिफेंस फोर्स या आईडीएफ के अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि ईरान जिस भीषण अंदाज में एक साथ मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले कर रहा है, उससे ईरान को लेकर इन देशों का नजरिया बदल गया है।
ईरान ने उन्हें यकीन दिला दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर खाड़ी के किसी भी देश में कैसा कोहराम मचा सकता है, जबकि अपनी जमीन पर अमेरिकी सैन्य बेस बनाने की अनुमति देने वाले खाड़ी के कई देशों का यह भ्रम भी टूट गया है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। यानी कहीं ना कहीं इस तरह की बातों से इजराइल डिफेंस फोर्स ने संकेत देने की कोशिश की है कि अब इजराइल ही वो देश है जो ईरान से खाड़ी के बाकी मुल्कों की रक्षा कर सकता है। यानी इजराइल कहीं ना कहीं ये दिखाने या जताने की कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट का नया बॉस कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ऐसा बयान जारी कर इजराइल ने शायद खाड़ी के उन देशों को भी सोचने को मजबूर कर दिया है जिन्होंने इजराइल को अभी तक एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। खैर, मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में इजराइल के कई दांव सटीक साबित होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहरीन और यूएई पहले ही अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत कर चुके हैं, जबकि इजराइल ने खाड़ी के बाकी मुल्कों को भी ईरान का डर दिखाकर ऐसा करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया है। अब्राहम अकॉर्ड दरअसल अमेरिका की मध्यस्थता में साल 2020 में किया गया एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट है, जिसका लक्ष्य मिडिल ईस्ट में राजनयिक संबंधों को सुधारना, व्यापारिक सहयोग बढ़ाना और खाड़ी में शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसे अमेरिका और इजराइल का ऐसा संयुक्त दांव भी कहा जाता है जिससे खाड़ी के देश मुस्लिम उम्मा को भुलाकर ईरान की जगह आहिस्ता आहिस्ता इजराइल से अपनी करीबियां बढ़ाते जाएंगे। लिहाजा जंग की शुरुआत हुई तो ईरान ने खाड़ी के उन देशों पर चुन चुनकर हमले किए हैं जो अमेरिका और इजराइल में अपनी आस्था दिखा रहे थे। द वॉशिंगटन पोस्ट ने इसी से जुड़ी अपनी पिछली रिपोर्ट में 4 सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया था। उस रिपोर्ट में द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि यह हमला मिडिल ईस्ट में इजराइल और सऊदी अरब की कई हफ्तों की लॉबिंग के बाद हुआ है। हालांकि द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में जिन गुप्त सूत्रों के हवाले से दावे किए गए थे, उन्होंने बताया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जनवरी महीने से लेकर फरवरी के अंत तक ट्रंप को कई बार प्राइवेट फोन कॉल किए थे, जिसमें उन्होंने अमेरिकी हमले की वकालत भी की थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मसले का डिप्लोमेटिक तरीके से समाधान निकालना चाहते थे। लिहाजा अब यहां पर जिस तरह के दावे यहां पर अमेरिकी अखबार में किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते जा रहे हैं कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं इस पूरे क्लैशेस में, इस पूरे द्वंद्व में एक बड़े खलनायक की भूमिका में है। क्या वाकई सऊदी अरब एक खलनायक है? क्या वाकई सऊदी अरब की वजह से ये मिडिल ईस्ट इस तरह के जंग के तनाव से घिर चुका है? आखिर ईरान और सऊदी अरब के बीच शिया और सुन्नी की जो सदियों पुरानी जंग है, क्या वाकई सऊदी अरब ने अमेरिका का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया है? आपको क्या लगता है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।